आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत बनाने की समत पहले कदम के तौर पर गांवों को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया है। बीजेपी ने अपने लोकसभा अरकान पार्लियामेंट को आज ऐवान ज़ेरी में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी की है। पेंशन फंड इंजबाती और तरक्याती अथॉरिटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अमली शक्ल देने के लिए ज़ाब्तों को नोटिफाई कर दिया है। आसाम सरकार ने गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में सभी दुकानों और कारोबारी इदारों को 24 घंटे खुला रखने की इजाजत देने का फैसला किया है। किर्स्टी कोवेंट्री को बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी की पहली खातून सदर मुंतखब किया गया है। और स्क्वॉश में आज चेन्नई में SRFI इंडियन टूर 2025 में खवातीन के फाइनल में भारत की आकांक्षा सालुंखे का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी अनहत सिंह से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत बनाने की समत पहले कदम के तौर पर गांवों को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने वीडियो पैगाम के जरिए गुजरात के भरवाड़ समाज से वाबस्ता बावलियाली धाम के प्रोग्राम में ये बात कही। जनाब मोदी ने इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत को उजागर किया और मुल्क की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर सबका प्रयास के बारे में लाल किले से दिए गए अपने बयान को दोहराया। ભારત ને વિકસિત ભારત બનાવવાનું એનો પ્રથમ પડાવ મારી દ્રષ્ટિએ આપણા ગામડાઓને વિકસિત કરવા જોઈએ। આજે પ્રકૃતિ અને પશુધનની સેવા એ તો આપણો સહજ ધર્મ છે। जनाब मोदी ने आगे बढ़ने की खातिर जदीदियत के जरिए बिरादरी को बाख्तियार बनाने के लिए तालीम की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने बिरादरी के बच्चों, खासतौर पर बेटियों पर जोर दिया कि वो तालीम के शोबे में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करें और ज्यादा मजबूत मुआशरे के लिए अपना रोल अदा करें। जनाब मोदी ने खिदमत के लिए बिरादरी के अज़्म, फितरत के लिए मोहब्बत और गाय के तहफ़्फ़ुज़ के तईं अहद के ताल्लुक से भरवाड़ बिरादरी की लगन को सराहा। जनाब मोदी ने मवेशियों में खुर और मुंह की बीमारी की रोकथाम के लिए मवेशियों को मुफ्त टीका लगाने के सरकार के प्रोग्राम को उजागर किया और बिरादरी पर जोर दिया कि वो अपने मवेशियों को बाकायदगी से टीका लगाने को यकीनी बनाएं। बीजेपी ने अपने लोकसभा अरकान को एक व्हिप जारी करके उन्हें आज ऐवान ज़ेरी में मौजूद रहने की हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक मरकजी बजट के ताल्लुक से मुख्तलिफ वजारतों के मुतालबात ज़र पर बुलेटिन ज़ाब्ते के इतलाक के मद्देनजर ये व्हिप जारी की गई है। पेंशन फंड इंजबाती और तरक्याती अथॉरिटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अमली शक्ल देने के लिए ज़ाब्तों को नोटिफाई कर दिया है। इससे कबल हुकूमत ने NPS के दायरे में आने वाले मरकजी सरकार के मुलाजमीन के लिए इस साल जनवरी में UPS नोटिफिकेशन जारी किया था। इन ज़ाब्तों का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इन ज़ाब्तों के तहत मरकजी सरकार के मुलाजमीन को 3 जुमरों में रखा जा सकेगा। पहले जुमरे में मरकजी सरकार के वो मुलाजमीन आएंगे जो 1 अप्रैल 2025 को पहले से मुलाजमत में थे और ये NPS के दायरे में हैं। दूसरे जुमरे में मरकजी सरकार की खिदमात में भर्ती किए गए वो मुलाजमीन शामिल होंगे जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद मुलाजमत में आएंगे। तीसरे जुमरे में मरकजी सरकार के वो मुलाजमीन होंगे जो NPS का हिस्सा थे और 31 मार्च 2025 को या उससे पहले रिटायर हो गए थे, ख्वाह रज़ाकाराना तौर पर रिटायर हुए हैं या बुनियादी ज़ाब्ते 56I के तहत रिटायर हुए हैं और UPS के अहल हों। इन सभी जुमरों के मरकजी सरकार के मुलाजमीन के लिए इंदराज कराने और दावों से मुतालिक फॉर्म 1 अप्रैल से वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। मुतालिका मुलाजमीन खुद जाकर भी ये फॉर्म जमा करा सकते हैं। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम। कॉमर्स और सनतों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने $4.5 खरब की खिदमात की बरामद के निशाने को हासिल करने की खातिर सरकार और IT शोबे के इज्तिमाई अज़्म की जरूरत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में नैसकॉम की आलमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने यह एतमाद जाहिर किया कि साल 2025-26 में भारत की खिदमात शोबे की बरामदात सामान और अशिया की बरामदात से तजावुज कर सकती हैं और इसमें IT शोबे का अहम रोल रहेगा। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि इस साल खिदमात शोबे की बरामदात $3 खरब $80 अरब से लेकर
3 खरब 85 अरब डॉलर के दरमियान रहने की उम्मीद है और इस तरह आलमी सतह पर भारत की मौजूदगी को मजीद तकवीत मिलेगी। उन्होंने आईटी, सियाहत, बिजनेस, अकाउंटिंग और माली खदमात के शोबों में एमएसएमई इदारों के बढ़ते हुए रोल को तस्लीम किया और मस्कूरा शोबे में रोजगार के बहुत ज्यादा मौके पैदा होने के इम्कान को उजागर किया। We are looking at least anywhere between 380 to 385 billion dollars of export of services in the year 25-26, ending 31st March 26. You should overtake merchandise exports next. And IT will have to be at the forefront in IT, in tourism, in several business accounting, financial services. If I'm looking at the overall basket also, MSME sector is showing great promise. छत्तीसगढ़ में कल 2 अलग अलग झड़पों में 30 माओनवाज मारे गए। बस्तर डिवीजन के बीजापुर जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को यह खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी कि बीजापुर और दांतेवाड़ा जिले के सरहदी इलाके में वाक़ जंगल में माओनवाज मौजूद हैं। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम तलाश की कार्रवाई के लिए वहां गई और माओनवाजों के साथ तसादुम हुआ। झड़प के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को 26 माओनवाजों की लाशें मिल गई हैं। इस तसादुम में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान शहीद भी हुआ। इधर रियासत के कांकेर जिले में भी एक कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गोलीबारी में 4 माओनवाज मारे गए। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आसाम सरकार ने फैसला किया है कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में सभी दुकानों और कारोबारी इदारों को 24 घंटे खुला रखने की इजाजत दी जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि रियासती काबीना ने एक पॉलिसी को मंजूरी दी है जिसके तहत राजधानी और रियासत के 2 अहम कस्बों में शराब की दुकानों को छोड़कर दीगर सभी दुकानों और कारोबारी इदारों को 24 घंटे काम करने की इजाजत होगी। उन्होंने बताया कि दीगर शहरों में सभी दुकानें रात 2 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी, जबकि देही इलाकों में रात 11 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। अलबत्ता कारकुन ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे काम करेंगे, लिहाजा 24 घंटे कारोबारी इदारे खुले रखने के लिए कारकुनों के वास्ते 3 शिफ्ट्स होंगी। वज़ीर आला ने कहा कि 24 घंटे दुकानों को खुला रखने की इजाजत देने के फैसले से छोटे कारोबारी अफराद को मदद मिलेगी और काम के औकात बढ़ने से मुलाजमत के मजीद मौके पैदा होंगे। हमास ने तल अवीव पर रॉकेट हमले किए हैं। यह गजा में इसराइल की जानिब से फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जाने के बाद से पहली जवाबी कार्रवाई है। इसराइली दिफाई अफवाज ने कहा है कि एक रॉकेट को बीच में ही रोक दिया गया, जबकि दीगर 2 गैर रिहायशी इलाकों में गिरे। इस दौरान गजा में हमास की वजारत सेहत ने खबर दी है कि आधी रात के बाद से इसराइली फिजाई हमलों में कम से कम 85 फिलिस्तीनी हलाक हुए हैं, जिसके बाद मंगल से हलाक होने वालों की तादाद 500 से ज्यादा हो गई है। इसराइली हुकूमत का दावा है कि हमास की कैद में अब भी 59 यरगमाल बनाए गए अफराद हैं, जिनमें से 24 के बारे में यह ख्याल है कि वो जिंदा हैं। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि लड़ाई के फिर से शुरू होने से यरगमाल बनाए गए अफराद समेत सभी शहरियों को खतरा लाहिक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के साथ जेर जमीन कमियाब मादनियात से मुताल्लिक मुआहदे पर जल्द दस्तखत करेंगे। व्हाइट हाउस में नामनिगारों से खिताब करते हुए ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अमरीका में अहम मादनियात की पैदावार को बढ़ावा देने की खातिर एक एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर भी दस्तखत किए हैं। सदर ट्रंप ने रूस यूक्रेन लड़ाई में जंगबंदी के ताल्लुक से पुरुम्मीदी का इजहार किया। उन्होंने नामनिगारों से कहा कि इन दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के साथ उनकी बातचीत के बाद क़याम अमन के समझौते के लिए उनकी कोशिशें मुस्बत साबित हो रही हैं। We also signed an executive order to dramatically increase production of critical minerals and rare earths. It's a big thing in this country, and one of the things we are doing is signing a deal very shortly with respect to rare earths with Ukraine, which they have a tremendous value in rare earth, and we appreciate that. And we spoke yesterday with, as you know, President Putin and President Zelensky, and we would love to see that come to an end, and I think we're doing pretty well. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालीम के महकमे को बंद करने के अमल को शुरू करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए हैं। ये ऑर्डर स्कूल पॉलिसी कंट्रोल को सूबों और मकामी बोर्ड्स में मुंतकिल करने के लिए तैयार किया गया है, जिसके सबब आजाद ख्याली के साथ तालीम की वकालत करने वालों के दरमियान तशवीश पैदा हो गई है।
कल व्हाइट हाउस में दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने महकमे की ये कहते हुए तनकीद की कि गुज़श्ता 4 दहाइयों में अखराजात में बड़े पैमाने पर इजाफे के बावजूद वो निज़ाम तालीम को बेहतर करने में नाकाम रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज मशरक़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, विदर्भ, आसाम, मेघालय, तेलंगाना और बिहार में तेज हवाओं और जालाबारी के साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक मगरबी और मशरक़ी उत्तर प्रदेश, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल तक अरुणाचल प्रदेश के कुछ मकामात पर शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। जिम्बाब्वे की किर्स्टी कोवेंट्री को बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी आईओसी का सदर मुंतखब किया गया है। वो आईओसी की तारीख में पहली खातून सदर बनी हैं। कल यूनान के कोस्टा नावारिनो में आईओसी के 144वें इजलास में 41 साला किर्स्टी को चुना गया। उन्हें 97 वोटों में से पहले दौर में 49 वोट मिले, जो अक्सरियत के लिए दरकार थे। मोहतरमा कोवेंट्री आईओसी के नवें सदर थॉमस बैक की जगह जिम्मेदारी संभालेंगी, जिनकी 12 साला मुद्दत-ए-कार 23 जून के बाद खत्म हो जाएगी। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने मोहतरमा किर्स्टी कोवेंट्री को आईओसी की पहली खातून सदर बनने पर मुबारकबाद दी है। जनाब शाह आईओसी के 144वें इजलास में मौजूद थे। स्क्वाश में आज दोपहर चेन्नई में एसआरएफआई इंडियन टूर 2025 के खवातीन के फाइनल में भारत की आकांक्षा सालुंखे का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी अनहत सिंह से होगा। यह मैच दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। आला दर्जे की खिलाड़ी आकांक्षा ने अपनी हमवतन जोशना चेन्नप्पा को 11-5, 11-7, 11-7 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। 17 साला अनहत सिंह ने सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका की हेलेवर्ट को 11-6, 11-3, 11-4 से शिकस्त दी थी। मर्दों के जुमरे में आज भारत के वीर चोटरानी का फ्रांस के खिलाड़ी से खिताबी मुकाबला होगा। बैडमिंटन में भारत के शंकर सुब्रमण्यन स्विट्जरलैंड के बाजल में स्विस ओपन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आलमी दर्जाबंदी में 64वीं पोजीशन के खिलाड़ी सुब्रमण्यन ने डेनमार्क के आलमी नंबर 2 खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसन को 18-21, 21-22, 21-5 से हराया। अब आज क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव से होगा। खवातीन के डबल्स में भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और दांतेवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 22 नक्सलियों के हलाक होने और एक जवान के शहीद होने की खबर को रोजनामा मिलाप, राष्ट्रीय सहारा, प्रताप समेत तकरीबन सभी अखबारों ने पहले सफे की सुर्खी बनाया है। साथ ही रोजनामा मिलाप ने वजीर दाखिला अमित शाह के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कामयाब ऑपरेशन अंजाम देने पर जवानों को मुबारकबाद दिए जाने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में जुज़वी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। इस खबर को रोजनामा इनकलाब, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और मिलाप ने सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यूक्रेन से मुतालिक अमेरिका रूस मुआहदे का खैर मकदम किया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत बनाने की समत पहले कदम के तौर पर गांवों को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया है। बीजेपी ने अपने लोकसभा अरकान पार्लियामेंट को आज ऐवान ज़ेरी में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी की है। पेंशन फंड इंजबाती और तरक्याती अथॉरिटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अमली शक्ल देने के लिए ज़ाब्तों को नोटिफाई कर दिया है। आसाम सरकार ने गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में सभी दुकानों और कारोबारी इदारों को 24 घंटे खुला रखने की इजाजत देने का फैसला किया है। किर्स्टी कोवेंट्री को बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी की पहली खातून सदर मुंतखब किया गया है। और आज स्क्वाश में चेन्नई में एसआरएफआई इंडियन टूर 2025 में खवातीन के फाइनल में भारत की आकांक्षा सालुंखे का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी अनहत सिंह से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।